हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। राइट, मतलब किस तरह से टेम्परेचर रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करता है, रेजिस्टिविटी में चेंज लाता है। राइट, एक बात आप समझ लीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी एंड दे हैव डिफरेंट नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी बाय चेंज इन टेम्परेचर। मतलब सीधी बात क्या है, अलग अलग मटेरियल जो होंगे उनके टेम्परेचर को जब चेंज करेंगे तो उनमें अलग अलग तरह से रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। जैसे आप देखेंगे किसी टाइप के मटेरियल में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी घट रही होगी, तो दूसरे टाइप के मटेरियल में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी। राइट, तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आइए देखते हैं इनको अलग अलग मटेरियल में। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टिविटी के इक्वेशन की। आपको पता है रेजिस्टिविटी का इक्वेशन हमने लिखा है रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। राइट, मतलब आप देखेंगे ये जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। राइट, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर वेरिएबल टर्म जो चेंज होने वाली टर्म है अकॉर्डिंग टू मटेरियल वो क्या क्या है, एन और टाउ। एन मतलब नंबर डेंसिटी, अलग अलग मटेरियल की डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अलग अलग होगा। राइट, इसी तरह से रिलैक्सेशन टाइम। राइट, ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, इट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सो दिस रिलैक्सेशन टाइम एंड एन इज अ वेरिएबल टर्म, ये दोनों वेरिएबल टर्म है। मतलब हम सीधे तौर पर क्या कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल लिखते जाते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी of any material depends upon first number density of free charges, right, and which is n and relaxation time which is tau। मतलब किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, राइट, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कैरियर कह सकते हैं, और किस पर डिपेंड करती है, दूसरा रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। राइट, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मेटल की। देखिए मेटल की जब हम बात करेंगे तो आपको एक बात समझनी है। राइट, मेटल में फ्री चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो फ्री चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स है। एक बात आपको दूसरी समझनी है, यहां पर इन मेटल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। लेकिन कैसा डिपेंड करता है वो हमें यहां पे बात करनी है। देखिए सबसे पहले नंबर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, नंबर डेंसिटी of electron is independent from temperature। मतलब यहां पर जो नंबर डेंसिटी है n, इसमें कोई चेंज नहीं आता टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से। मतलब नंबर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। व्हाट चेंजेस, देखिए जब कभी भी मेटल में टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होने लगते हैं, और एक्साइट होने पर उनका जो मोशन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब उस फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ जाएगा तो वो बहुत जल्दी कोलाइड करेगा दूसरे एटम्स के साथ या इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ज्यादा कोलिजन की वजह से क्या होगा, उसका रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। आपको ये बात समझनी है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम जो है यानी कि टाउ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे से इन मेटल, दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दैट इज रिलैक्सेशन बाय, लिख सकते हैं बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर
excitation of electron is increases, right? So excitation of electron is increases, so their collision is also increases, right? तब क्या होगा, उनका कोलिजन भी बढ़ जाएगा, ठीक है? By that, because of that, या हम लिख सकते हैं because of that their relaxation time is, देखिए क्या हुआ यहां पर, आपका कोलिजन बढ़ गया, मतलब रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजेस, राइट? रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपको ये बात समझनी है यहां पर, मतलब हम क्या कह रहे हैं, देखिए जब मेटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उसके अंदर रिलैक्सेशन जो टाइम जो है टाउ, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट? अभी आप यहां पर देख रहे हैं रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो क्या बढ़ेगा, यस, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये बात आपको याद रखना है। और इसी तरह दूसरी तरह की तरीके से बात करें, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर घटने से रिलैक्सेशन टाइम जो है वो बढ़ेगा और उसकी वजह से रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है? ये बात आपको समझनी है बराबर से, राइट? क्योंकि आपको रिलेशन पता है, दैट इज रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है? ये बात हम मेटल की कर रहे हैं, ठीक है? और मैं यहां पर कुछ ऐड कर देता हूं, देखिए मेटल के अंदर ही मैं इसे रब कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप देखिए यहां पर एक बात हमें पता है, दैट रेजिस्टिविटी of metal is linear with the increase of temperature, right? तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ क्या है, यहां पर रेजिस्टिविटी लीनियर है, तो उस वजह से हम यहां रेजिस्टिविटी का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए रो इज इक्वल टू रो नॉट इन अ ब्रैकेट 1 प्लस, राइट, इट इज अल्फा इंटू डेल्टा टी, या आप लिख सकते हैं डेल्टा टी को, टेम्परेचर को, टी माइनस टी नॉट, राइट? ये फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर मेटल, याद रखना है, कंडक्टर के लिए ये इक्वेशन है। यहां पर देखिए क्या है, दिस इज द रेजिस्टिविटी एट गिवन टेम्परेचर, दिस इज द रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर। आप रो नॉट लिख रहे हैं, मतलब इट इज फॉर रेफरेंस, याद रखना है। तो दिस इज द रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल, प्लस इन अ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज व्हाट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दिस इज द गिवन टेम्परेचर एंड दिस इज द रेफरेंस टेम्परेचर, राइट? इनको मैं लिख देता हूं, वेर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, राइट? एंड रो नॉट, दिस इज रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर, राइट? इसी तरह से अल्फा क्या है आपके लिए, अल्फा आपके लिए है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, राइट? ये आपके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट मिलेगी, राइट? तो ये कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको लगभग सारे न्यूमेरिकल्स में दी होगी। यहां पर T क्या है, T इज गिवन टेम्परेचर, दिस इज गिवन टेम्परेचर, एंड T नॉट इज रेफरेंस टेम्परेचर,
राइट आपको याद रखना है रेफरेंस टेम्परेचर हमेशा लोअर हम लोग रखते हैं कंपेयरिंग द गिवन टेम्परेचर, राइट। तो दिस इज रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें यहां पर मिलता है। अभी आपको एक बात पता है, जैसे इक्वेशन आपने देख रखा है दैट इज आर, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये रिलेशन है हमारे पास। अब आपको पता है यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी है। देखिए तब मैं यहां पर इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे हम लोग इक्वेशन, देखिए दिस इज आर इज इक्वल टू, हियर दिस इज आर नॉट इन अ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। तब ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा रेजिस्टेंस के फॉर्म में, दिस इज फॉर कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर या मेटल कह सकते हैं, उसमें हमें यहां पर ये इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या रेजिस्टिविटी इज लीनियर with the temperature, right, which means it is linearly increases with the temperature. This happen only in metal, right, metal के अंदर ऐसा होता है। तो ये हुई पहली डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। चलिए इसी तरह हम दूसरी बात करेंगे, राइट, दूसरी बात करेंगे हम लोग जो होगी सेमीकंडक्टर के बारे में। देखिए सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर दोनों की बात आप ले सकते हैं। यहां पर मान लीजिए आप यहां पर लिखेंगे 2, राइट, दिस इज 2 विच इज फॉर कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, दिस इज फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि नाउ इन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर relaxation time is constant and number density will change, right, ये बात याद रखनी है। मतलब relaxation time is independent from temperature, right। सो याद रखना है टेम्परेचर चेंज से इंडिपेंडेंट है, राइट, मतलब टाउ जो है वो इंडिपेंडेंट है, टाउ जो है वो कांस्टेंट रहता है किसके अंदर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर। क्या चेंज होता है, तो नंबर डेंसिटी चेंज होगा यहां पे, या मटेरियल डेंसिटी आप जिसे कहेंगे वो चेंज होगा यहां पर। तो हम लिखेंगे नंबर डेंसिटी will changes exponentially, यस, देखिए कैसा चेंज होगा, एक्सपोनेंशियली चेंज होगा, will changes exponentially with the increase in temperature, with the increase in temperature। कैसा चेंज होता है, एक्सपोनेंशियल चेंज या एक्सपोनेंशियली चेंज होगा, ये बात आपको याद रखना है। क्या, कौन, नंबर डेंसिटी। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब उसके अंदर नंबर डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, कौन से मैनर में, एक्सपोनेंशियल मैनर में, ये बात आपको याद रखनी है। दैट इज आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर डेंसिटी एंड इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल चेंजेस ई रेज टू माइनस ई जी बाई के बी टी। देखिए कंफ्यूज मत होइए, यहां पर ये जो इक्वेशन है ई जी वो आपके लिए एनर्जी गैप है बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये टी टेम्परेचर है, दिस इज एक्सपोनेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, ई रेज टू एक्सपोनेंशियल, राइट। सो कंफ्यूज मत होना यहां पर, दिस इज द एन नॉट, एन नॉट मीन्स नंबर डेंसिटी एट रेफरेंस टेम्परेचर एंड दिस इज द नंबर डेंसिटी एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। इसे मैं यहां पर लिख देता हूं, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी at given temperature, this is on given temperature, second n naught is number density at reference temperature, right, third is Eg, right। तो Eg क्या है आपके लिए, this is energy gap, right, ये आपके लिए एनर्जी गैप है between
वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, राइट। ओके, के बी क्या है आपके लिए? दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। ओके, एंड टी इज गिवन टेम्परेचर, दिस इज गिवन टेम्परेचर। तो ये सारे इक्वेशन आपको यहां पर पता चले। क्या मैंने आपको बताया? नंबर डेंसिटी विल चेंजेस एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी आप देखिए यहां पर इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, देखिए रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी है, राइट। मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी है फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर या कहीं पे भी इक्वेशन में। तो आप यहां पे क्या चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हियर, यहां पे लिख सकते हैं बट रो इज 1/m, राइट। देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बी 1/ρ इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हम 1/ρ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/ρ नॉट e रेस टू माइनस Eg/kBt, ये फॉर्म हो जाएगा ना, ठीक है। ओके, अभी देखो आप इसको कन्वर्ट करें, राइट, इसको कन्वर्ट करें, मैं यहां पर लिख रहा हूं इस इक्वेशन को, तो क्या होगा? इट इज 1/ρ इज इक्वल टू 1/ρ नॉट, ये जो माइनस में है एक्सपोनेंशियल टर्म इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो दिस विल बी e रेस टू ओनली Eg/kBt, राइट। ये फॉर्म हुआ। अब आप इसको अरेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्सपोनेंशियल e रेस टू Eg/kBt, राइट। ये फॉर्म आपको यहां पर मिल रहा है रेजिस्टिविटी का, ठीक है। तो अब आपको यहां पर क्या पता चल रहा है? देखिए क्या पता चल रहा है कि बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज डिक्रीजेस। रेजिस्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है, मतलब वहां पर आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, राइट। इसे हम यहां पर समझते हैं कुछ इस तरह से, मैं इसे रब कर देता हूं, यहां पर समझ लेते हैं हम लोग। ये भी रब कर देते हैं, ठीक है। देखिए टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, राइट, तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके इस वैल्यू में, मतलब रेजिस्टिविटी में क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा तब क्या होगा? कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। ये आपको याद रखना है फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इसी तरह दूसरी बात करें तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और कंडक्टिविटी जो है वो आपको डिक्रीज होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये होता है आपके साथ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की। इसे मैं रब कर दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब हम तीसरी बात करेंगे, दैट इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, by increase in temperature, intermolecular forces will be decreases, right। वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं उसे भी मैं लिख देता हूं। कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्स? सॉल्यूट टू सॉल्यूट फोर्स, राइट। इसी तरह सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, राइट। इसी तरह सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट, राइट। तो मैं इन फोर्सेस की बात कर रहा हूं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, राइट। तो ये सारे फोर्स क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाएंगे,
and also viscous force of a material is also decreases. दूसरा क्या, विस्कस फोर्स भी कम हो जाता है, क्या करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से. सो इट्स रेजिस्टिविटी will also decreases, राइट. तब क्या होता है, आप देखेंगे उसकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है, राइट. अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी देन इट्स कंडक्टिविटी will increases. ये बात आपको याद रखनी है. मतलब सीधे तौर पर बोले तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और एट द सेम टाइम क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. ठीक है. और आप इसका वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर घटेगा तब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी भी घटेगी, राइट. सो दिस इज व्हाट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी. थैंक यू.